कहाँ 65,000 और कहाँ 21,000, हम निर्दलियों से भी नीचे आ गए। चौथे नंबर पे बल्लभनगर में बीजेपी का आना और दरियावद में तीसरे नंबर आना, हम टक्कर में नहीं आ पाए कांग्रेस के। ये वसुंधरा राजे को अगर कमान संभला देते तो मुझे लगता है आज राजस्थान की जनता अपने तकदीर की बागडोर वसुंधरा राजे के हाथों में देना चाहती है। राजस्थान की राजनीति में बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अंतर्कलह चल रहा है। ऐसे में राजस्थान में हुए आज विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने ये जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस ने तो इस अंतर्कलह को काफ़ी हद तक सुलझा लिया और उसके परिणाम उनके पक्ष में भी आए हैं। लेकिन बीजेपी में जो अंतर्कलह है, बीजेपी उसको नहीं सुलझा सकी और बीजेपी में जो वसुंधरा की उपेक्षा की गई उसकी वजह से बीजेपी धारियावाद व बल्लभगढ़ में बुरी तरह से हार गई। एक जगह तीसरे स्थान पर व दूसरी जगह चुनाव में चौथे स्थान पर पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। हमारे साथ वसुंधरा खेमे के खास समर्थक माने जाने वाले पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत हैं। हम उनसे जानते हैं, सर क्या कारण मानते हैं कि बीजेपी की इतनी करारी हार इन दोनों उपचुनाव में हुई? जी, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन अभी जो चुनाव परिणाम आए विधानसभाओं के उपचुनाव के, वो बड़े आश्चर्यजनक है। अब कहाँ 65,000 और कहाँ 21,000, हम निर्दलियों से भी नीचे आ गए। भारतीय जनता पार्टी टक्कर लेना तो दूर की बात, निर्दलियों के भी पीछे चौथे नंबर पे बल्लभनगर में बीजेपी का आना और दरियावद में तीसरे नंबर आना, हम टक्कर में नहीं आ पाए कांग्रेस के। ये दुर्गति जो हुई है, ये वसुंधरा राजे को अगर कमान संभला देते तो मुझे लगता है आज राजस्थान की जनता अपने तकदीर की बागडोर वसुंधरा राजे के हाथों में देना चाहती है। जनभावनाएं वसुंधरा जी के पक्ष में है और लगातार जो चुनाव परिणाम आए पिछले 3 साल से, चाहे पंचायत चुनाव है, चाहे नगर पालिका चुनाव है, चाहे नगर परिषद चुनाव है, चाहे नगर निगम चुनाव है, चाहे उपचुनाव के परिणाम आए, तो इन सब चुनाव में सुपड़ा साफ बीजेपी का होता गया और लगातार हम पिछड़ते चले गए। अब भी चाहिए और हम तो चाहते हैं कि हाईकमान को इन सब परिणामों को देखते हुए, क्योंकि इन चुनाव में वसुंधरा जी की उपेक्षा की गई और अब राजस्थान की जनता वसुंधरा जी को चाहती है और इसीलिए हाईकमान को बिना कोई देर किए वसुंधरा जी के हाथों में बीजेपी की कमान संभला देनी चाहिए। वसुंधरा जी की निष्क्रियता रही और बीजेपी नेतृत्व का असफल होना, यही कारण है। क्या है कि वसुंधरा जी के कुशल नेतृत्व में हम 200 में से 120 सीटें लाए जब राज बना भारतीय जनता पार्टी का, और एक बार 200 में से 163 सीटें लाए, जो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आई। और राजस्थान में विधानसभा ही नहीं, दूसरे जितने भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, पालिका परिषद के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, सब में बीजेपी की विजय पताका फहरी। और यही कारण था कि वसुंधरा जी के कुशल नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ते गए। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा जी पीछे वसुंधरा जी को किया गया और आगे कमान नहीं संभाली गई और वसुंधरा जी चुनाव में गई भी नहीं, और इसीलिए हमें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। और आने वाले टाइम में अगर वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो ये दुर्गति जो आज हुई है उपचुनाव में, ऐसी दुर्गति का सामना हमें करना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि वर्तमान बीजेपी नेतृत्व की असफलता है ये? नहीं, नेतृत्व की ठीक है, संगठन चलाने वाले अच्छे लोग हैं और बढ़िया लोग हैं। संगठन चलाना अलग बात है और शासन चलाना अलग बात है। शासन, अब लोकप्रिय जननायिका वसुंधरा जी हाँ जनता की नेता है और जननेता जो है वो ही शासन चला सकता है, और ये चुनाव परिणाम जो है जननेता के नेतृत्व में आ सकते हैं। संगठन चलाना अलग बात है।
तो ये जो चुनाव परिणाम आए, आप मानना है कि वसुंधरा जी वापस से अपनी शक्ति का वो उस रूप में आएंगे और वापस से उनको अपनी शक्तियां इस चुनावों के माध्यम से मिलेंगी? नहीं, वसुंधरा जी तो चाहती है। वसुंधरा जी राजमाता साहब की कोख से जन्म लिया है, रग रग में उनके भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। और अब हाईकमान को, आज वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी की, लेकिन हाईकमान को भी विचार करना पड़ेगा गंभीरता से कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी दुर्गति क्यों होती जा रही है। आने वाले टाइम में हाईकमान को विचार करके वसुंधरा जी को राजस्थान की कमान संभालनी पड़ेगी। ये थे भवानी सिंह राजावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वसुंधरा जी का जो अपेक्षा की गई, जिस वजह से ये दोनों उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए शीर्ष नेतृत्व को अब ये चाहिए कि वो वापस से वसुंधरा जी के नेतृत्व में वसुंधरा जी को कमान देकर आगे बीजेपी का भविष्य को बचाएं। कैमरामैन रवि सिंह के साथ संजय वर्मा, कोटा, राजस्थान तक।